हरे कृष्णा। जय श्रीमन्नारायण। जैसा आपको मालूम है, आज है राम नवमी। तो सबसे पहले आपको राम नवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन क्या करना चाहिए, तो बेसिकली थोड़ा 2 मिनट में इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और आज का कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग लेंगे। आज का क्लास बहुत ही छोटा और टू दी पॉइंट होने वाला है। ठीक है, छोटा रहेगा आज का क्लास, टू दी पॉइंट रहेगा। पेन पेपर के साथ रेडी रहिए। और जो बताया जा रहा है उसको पेन पेपर में एकदम पेन डाउन करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को, वेरी टू दी पॉइंट। आई होप आपको मेरा ये स्क्रीन अच्छे से विजिबल है। ओके, वेरी शॉर्ट क्लास, वेरी टू दी पॉइंट क्लास। जस्ट अ सेकेंड। आई होप यू आर रेडी विद द पेन एंड पेपर, राइट? ओके, तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेटिंग्स द नो सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एंड कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर। लास्ट टाइम ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि गॉड कैन बी परसीव्ड इन 3 वेज, डिफरेंस बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड पर्पस ऑफ रिलीजियन। तो पर्पस ऑफ रिलीजियन आई थिंक इसमें हम लोग बात नहीं किए थे, थोड़ा सा ही जान जाते हैं। रिलीजियन का, किसी भी रिलीजियन का पर्पस क्या होता है? इतने सारे रिलीजियन है, तो रिलीजियन का पर्पस क्या होता है? तो रिलीजियन का पर्पस बताया गया है कि टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, टू री इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद गॉड। किसी भी स्कूल का पर्पस क्या होता है? टू एजुकेट। कॉलेज का पर्पस क्या होता है? एजुकेट। हाँ, एजुकेट करना। ठीक है, देयर इज अ ब्रिज, एक प्लेटफॉर्म है, एक ब्रिज है वहां, जो आपको एजुकेट करता है। करेक्ट, एजुकेशन और आपके बीच में कनेक्शन को बिल्ड करता है, राइट? वैसे रिलीजियन का पर्पस क्या है? कि आपको एंड गॉड देयर इज अ लॉस्ट कनेक्शन। तो रिलीजियन आपको बेसिकली आपका रिलेशन को री इस्टेब्लिश करता है। वाई? सो दैट यू कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड इट। ओके, किसी भी रिलीजन में एक बेसिक ये मान्यता है दैट दिस इज नॉट अवर रियल होम, द रियल होम इज समवेयर एल्स। सो रिलीजन आपको री इस्टेब्लिश करता है आपके लॉस्ट कनेक्शन को। सो दिस इज द पर्पस ऑफ रिलीजियन। ओके, नाउ देयर माइट बी अ क्वेश्चन। क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा रिलीजियन बेस्ट है, कौन सा ये। तो इस टॉपिक पे बहुत आने वाले टाइम में बात करेंगे, आज इस टॉपिक पे बात नहीं करना है। आज सिर्फ रिलीजियन का पर्पस को जानना है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, नाउ हाँ, उस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं कि राम नवमी है, तो आज के दिन को बेसिकली कैसे जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ यू नो ऑलरेडी, और जिनको नहीं पता है कुछ मिनटों में बता रहे हैं। बट उससे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि गॉड, डेमी गॉड एंड द सोल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वी आर द सोल, देयर इज अ गॉड एंड देयर इज अ डेमी गॉड। तो इस डिफरेंस को पहले समझ लेते हैं। तो पहला डिफरेंस ये निकल के आता है, डिफरेंस का मतलब नेचर को पहले समझ लो। जो हम लोग का जो सोल है, अगर हम तुमसे ये पूछे कि सोल का नेचर क्या है, तो तुम्हारा जवाब क्या निकल के आएगा? मतलब क्या स्पॉन्टेनियस फीलिंग क्या रहा, इंस्टेंट फीलिंग क्या रहा? अगर हम तुमसे पूछे सोल का, आत्मा का गुण क्या है, वो कौन सा गुण है जो आत्मा में है, तो तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ रहा सबसे पहले? तो ज्यादातर का आंसर इसी दोनों में से कोई एक है। या तो ज्यादातर लोग बोलेंगे ये इटर्नल है, अमर है। ठीक है, ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि ये अमर है। बट इसका कंप्लीट आंसर हम जैसा कि फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं
कि जो स्पिरिट सोल है, जो आत्मा है, उसका 3 गुण बताया गया है। सत, चित, आनंद। सच्चिदानंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। सत का मतलब होता है इटर्नल, जो हमेशा से विद्यमान है। चित का मतलब होता है फुल ऑफ नॉलेज। एंड आनंद का मतलब होता है फुल ऑफ ब्लिस। आनंद, ये तो ऐसे भी समझते होगे। तो ये आत्मा का एक, मतलब एक आत्मा का ये गुण है, सच्चिदानंद। ठीक है। दूसरा, क्वालिटेटिव वननेस एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंस। गॉड में एंड जीवा में, जीव मतलब सोल में, क्वालिटी वाइज सेम है। क्या गॉड एंड सोल एक है या अलग अलग है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका जवाब क्या है तुम्हारे पास? गॉड एंड सोल एक है या अलग अलग है? आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज क्वालिटी वाइज एक है। क्वालिटी वाइज एक है, लेकिन क्वांटिटी वाइज डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ऐसे समझो कि ड्रॉप ऑफ ओशन वाटर वर्सेस ओशन। एक बूंद, समुद्र का एक बूंद का टेस्ट जो है, वही पूरे समुद्र का टेस्ट है। तो अगर क्वालिटी वाइज देखें तो दोनों नमकीन है, दोनों नमकीन है। लेकिन अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो एक ड्रॉप में और एक ओशन में बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। अगर हम बात करें सोने का, अगर तुम कुछ भी एग्जांपल ले लो, मान लो लॉकेट, या सोने का बाली, या सोने का अंगूठी, कुछ भी ले लो, तो उस सोने में, उस गोल्ड में, वर्सेस जो गोल्ड का पूरा खजाना है, सोने का खान जहां है, उसमें डिफरेंस है या नहीं है? उसमें डिफरेंस है कि नहीं है? तो डिफरेंस है क्वांटिटी में। क्वालिटी से तो सेम है, एकदम सेम है, डिट्टो वही है। तो वैसे ही जो हम लोग का सोल है, वो क्वालिटी में सेम है, कि हम लोग का सोल भी सच्चिदानंद है एंड गॉड भी सच्चिदानंद है। क्वालिटी वाइज सेम है। समुद्र खाड़ा है और समुद्र का बूंद भी खाड़ा है, परंतु फर्क है, बहुत फर्क है। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड जीवा। जैसे वी आर जीवा, जीव। ठीक है। हम लोग को कहते हैं अणु, माइन्यूट फॉर्म, माइन्यूट अणु। एंड गॉड को कहते हैं विभू, जाइगेंटिक। वी आर माइन्यूट एंड द गॉड इज जाइगेंटिक। अणु, विभू। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। इक्वालिटी एक, परंतु दोनों में बहुत फर्क है। होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो है 6 ऑपुलेंसेस ऑफ गॉड। अगर ये क्वेश्चन आता है भगवान, तो भगवान का अर्थ क्या होता है, भगवान का मतलब क्या होता है? क्या होता है भगवान का मतलब? तो कुछ लोग का ये जवाब होता है भगवाना। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु। ये तरीका निकाला भगवान का, जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं है। हाँ, संकेत के हिसाब से इसको सही माना जा सकता है, पूर्ण रूप से नहीं है। कारण बताता है। अगर हम तुमसे पूछे बलवान का मतलब क्या है, तो इसका अर्थ तुम क्या समझते हो? बलवान, सिंपल, जो बल को वान करे वो है बलवान। करेक्ट है। विद्यावान का मतलब क्या होता है? तो जो विद्या को वान करे वो विद्यावान। सही जवाब। बलवान का मतलब जो बल को वान करे, विद्यावान का मतलब जो विद्या को वान करे, भगवान का मतलब जो भग को वान करता उसको भगवान कहते हैं। जब हम बोल रहे बलवान का मतलब, तो तुम ये बोल रहे कि बल को जो वान करता है वो है बलवान, है ना? उस समय ये फुल फॉर्म क्यों निकल रहा?
क्यों नहीं निकाला कि बॉ से ये, लॉ से ये, वॉ से ये, नौ से ये? वहां पे तो नहीं निकाला ना। बलवान का सीधा अर्थ होता है जो बल को वान करता है। विद्यावान का मतलब जो विद्या को वान करता है। भगवान का मतलब जो भग को वान करता, उसको भगवान कहते हैं। तो भग का मतलब क्या? भग का मतलब होता है 6 ऐश्वर्य है, इस 6 ऐश्वर्य के समूह को, इस 6 ऐश्वर्य के ग्रुप को भग कहते हैं। क्लियर? इस 6 ऐश्वर्य के समूह को भग कहते हैं। और जो इस 6 ऐश्वर्य को असीमित मात्रा में वान करता है, इस 6 ऐश्वर्य के समूह को असीमित मात्रा में, दोबारा बोल रहे हैं, समूह को, एक दो का हम बात नहीं कर रहे, हम समूह बोल रहे हैं, मतलब पूरा ग्रुप को असीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में जो वान करता है, जो इस भग को असीमित मात्रा में वान करता है, उसको भगवान कहते हैं। क्लियर? तो वो 6 ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्युलेंसेस। तो 6 ऑप्युलेंसेस क्या है? सी, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल नॉलेजेबल, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल वेल्दी, ऑल फेमस, ऑल रिनंसिएशन। ये 6 ऐश्वर्य है। और जो इस 6 ऐश्वर्य को असीमित मात्रा में धारण करे, पहला है ऑल ब्यूटीफुल। अब एक पॉइंट को जरा ध्यान से समझो। 10 सेकंड का हम टाइम देंगे सोचने का, क्वेश्चन पूछने के बाद। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भगवान है, उनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, सबसे ज्यादा ज्ञान है, सबसे ज्यादा धन है उन्हीं के पास, सबसे ज्यादा सुंदर यही वही है? क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? आंसर सोचो, ये आंसर राइट है या रॉन्ग है? ओके। तो बहुत लोग का ये फीलिंग है कि आंसर बिल्कुल राइट है। आंसर बिल्कुल राइट है कि गॉड के पास, भगवान के पास सबसे ज्यादा धन है, सबसे ज्यादा ज्ञान है, सबसे ज्यादा सुंदरता है। ये आंसर राइट जैसा लग रहा है, जबकि आंसर है गलत। ये आंसर गलत है। और कैसे, ये समझो। भगवान के पास सबसे ज्यादा धन है, रॉन्ग स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट क्या है? सारा धन भगवान का ही है। सारा धन भगवान का ही है। उनके पास ज्यादा और कम का बात तो तब आएगा जब कंपैरिजन रहेगा। उदाहरण से समझाते हैं। मान लो तुम हो और हम है, केवल अपने कमरे में केवल तुम है और हम है, और कोई नहीं है। मेरे पास है 10,000 कैश के फॉर्म में। ठीक है। इस 10,000 में से हम 20 का नोट निकाल करके तुमको दे देते हैं तुम्हारे पॉकेट में। तो तुम्हारे पास 20 रुपया है और मेरे पास पैसा है। तो ये कहा जा सकता है क्या कि सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है, ये कहना सही है? या सारा पैसा मेरा ही है, ये कहना सही है? ज्यादा और कम का बात तो तब आता है जब इसके पास अपना कुछ हो, उसके पास अपना कुछ हो, उसके पास अपना कुछ हो, और भगवान के पास अपना कुछ हो। तब बोल सकते हैं कि इनके पास, भगवान के पास ज्यादा है। अरे ज्यादा तो तब होगा जब इनके पास कुछ अपना होगा। अपना है ही नहीं, इन्हीं का है। तो ज्यादा और कम का सवाल ही नहीं आ सकता। क्लियर? यस सर, सुपर क्लियर। तो उसी तरह से सिर्फ धन में ज्यादा नहीं, ज्ञान भी सबसे ज्यादा, ज्यादा नहीं, संपूर्ण ज्ञान उन्हीं का है। वी आर यूजिंग इट, दैट्स इट। उन्हीं का है, वी आर जस्ट यूजिंग इट।
इसलिए यहां पे शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऑल। ये नहीं लिखा गया है द हाईएस्ट। हाईएस्ट फाइएस्ट का बात नहीं हो रहा। ऑल ब्यूटीफुल। ऑल संपूर्ण वही है। सबसे ज्यादा सुंदर वो है ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं। वही है जो है। ऑल नॉलेजेबल। ऑल स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है कि भगवान सबसे ज्यादा बलशाली है, उनके पास सबसे ज्यादा बल है। अच्छा, उनके पास ज्यादा बल है, इनके पास अपना बल है, इसके पास अपना बल है, और कंपेयर करेंगे तो इनका ज्यादा निकलेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, सामान्य ह्यूमन में अगर कंपैरिजन किया किया जाए तो ये बोला जा सकता है कि इसके पास अपना नॉलेज है, उसके पास अपना नॉलेज है, इसके पास अपना नॉलेज है, तो सबसे ज्यादा नॉलेज इसका है, ये बोला जा सकता है। लेकिन जब गॉड आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके पास अपना है, तुम्हारे पास अपना है, फिर जो तुम्हारे पास है वो सब उनका ही है। उन्हीं का अणु छिड़काव है पूरे इस नो ब्रह्मांड में। सो ये छह जिनके पास है, इस छह ऐश्वर्य का समूह असीमित मात्रा में, जितना चाहे उतना मात्रा में हो सकता है, जितना चाहे उतना शक्ति का आह्वान हो सकता है, जितना चाहे उतना ज्ञान का आह्वान हो सकता है, जितना चाहे ब्रह्मांड को जो उठा सकता है, इतना शक्ति होना चाहिए, इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए, इतना ज्यादा सुंदर कि केवल बॉयज है तो गर्ल्स, गर्ल्स है तो बॉयज को नहीं, पूरा 84 लाख योनि को आकर्षित कर सके। इतने ज्यादा सुंदर होना चाहिए कि पहाड़, अग्नि, वायु, इन सबको भी आकर्षित कर ले। इतने सुंदर होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड ऑल ब्यूटीफुल। किडिंग, जो सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, ह्यूमंस तो बस एक योनि हो गया, ऐसा 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि को जो अपने तरफ आकर्षित कर ले अपने सौंदर्य से, उनको कहते हैं भगवान, जो भग को वान करे। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एंड यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं कुछ 64 क्वालिटीज के ऊपर। 64 क्वालिटीज, जैसा कि मालूम है भगवान में तो इस वैसे देखा जाए तो असीमित गुण है, असीमित। लेकिन प्रधान रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य गुण में 64 गुण का गणना किया जाता है, गिनती किया जाता है मुख्य रूप से। तो उस 64 गुण का डिवीजन कैसे कैसे है, तो एक जो जीवा होता है, जीव जैसे हम लोग में 50 गुण तक पाया जाता है। कितना? 50 गुण तक हाईएस्ट है। और ये जो 50 गुण भी है ना, ये भी लिमिटेड क्वांटिटी के साथ है। लिमिटेड क्वांटिटी का मतलब कि भगवान भी बलशाली है और यहां पे तुम भी बलशाली हो। तो एक क्वालिटी दोनों का मिल रहा कि उनके पास भी शक्ति है, तुम्हारे पास भी शक्ति है, फिजिकल शक्ति। तो लेकिन तुम्हारे पास लिमिटेड है, तुम सिर्फ एक बाल्टी पानी उठा सकता है, वो पूरे ब्रह्मांड को उठा सकते हैं। बस इतना सा फर्क है। गेटिंग? तो क्वालिटी से में दोनों के पास शक्ति तो है, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। यहाँ पे जीव के पास लिमिटेड क्वांटिटी ही है, उनके पास असीमित है। असीमित। पहले तो 50 गुण तक पाया जाता है और वो भी एकदम लिमिटेड के साथ है, छिड़काव है मात्र। ये है सोल, जीव। बात करें डेमी गॉड्स का, जो देवता है, देवता में 55 गुण तक पाए जाते हैं। 55 गुण। और ये 55 गुण जो ह्यूमन है उनसे अधिक मात्रा में होता है, बेटर क्वांटिटी होता है, अधिक होता है। इंद्र, वरुण, चंद्र, इन सब के पास 55 गुण तक है और बेटर क्वांटिटी में है। बेटर मतलब हम लोग से तो करोड़ों करोड़ों अरबों करोड़ों गुना ज्यादा, अरबों खरबों गुना ज्यादा। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारे पास भी कुछ नॉलेज है और देवता के पास भी नॉलेज है, दोनों के पास ज्ञान है। तुम्हारे पास भी शक्ति है, उनके पास भी फिजिकल शक्ति है। ये क्वालिटी मिल रहा है ना, ऐसा दो मिल गया, ऐसे करके मिलता चला जाएगा। बट अंतर है, बहुत अंतर है। अंतर तो समझ ही रहे होगे।
लिमिटेड है यहाँ, वहां पे खरबों गुना बहुत ज्यादा है, खरबों गुना ज्यादा। तो डेमीगॉड्स के पास 55 गुण तक विद्यमान होते हैं। एंड फाइनली गॉड, गॉड पोसेसेस ऑल 64 क्वालिटीज, उनके पास 64 का 64 गुण होता है, और वो भी लिमिटलेस होता है, नो लिमिट, असीमित मात्रा में वो 64 गुण को धारण करते हैं। असीमित मात्रा में, असीमित, जितना चाहे उतना सीमा बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे, जितना का मतलब जितना चाहे। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि गॉड्स, डेमीगॉड्स एंड सोल के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, जैसे आज का क्लास जैसा हम बोले थे, थोड़ा टू दी पॉइंट होगा, छोटा होगा, तो ये बात हम लोग कर लिए। एक कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग और थोड़ा बात करेंगे, एंड उसके बाद थोड़ा सा रामनवमी के ऊपर बात कर लेंगे, और फिर जय सीताराम, फिर आज का कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। अगला है अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स को समझना। शॉर्ट में समझते हैं इस यूनिवर्स को। आओ, सबसे पहले यू मस्ट नो कि 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। कितना है? 14 लोक है, ये मालूम होगा। तो जो 14 लोक है, हम लोग एकदम बीचों बीच हैं, एकदम बीच में हैं। ठीक है, 14 लोक है टोटल मिला करके, हम लोग बीच में है। तो हम लोग के ऊपर है 6 लोक। कितने लोक है हम लोग के ऊपर? 6 लोक। और नीचे कितने हैं? 7 लोक। तो नीचे है 7 और ऊपर है 6, और हम लोग एकदम बीच में आते हैं। तो कितने हो गए? 6 ऊपर, एक जिसमें हम लोग है 7वां, और नीचे 7, टोटल 14 लोक है, और हम लोग एकदम बीच के हैं। ठीक है, बीचों बीच वाले। ऊपर जो 6 लोक है उसको कहते हैं हेवनली प्लैनेट्स, हेवन। और जो नीचे है इसको कहते हैं हेलिश प्लैनेट। ऊपर के जो 6 लोक है वो इंजॉयमेंट पर्पस के लिए है, इंजॉयमेंट करने के लिए ऊपर का 6 लोक को बनाया गया है। और जो नीचे के 7 लोक है वो पनिशमेंट के लिए, दंड के लिए है वो। ठीक है, और ये जो बीच है ये न्यूट्रल है, दैट इज कॉल्ड भूलोक। ये भूलोक है, इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, भूलोक, मृत्यु लोक। तो हम लोग अभी भूलोक से होके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा 6 लोक है यू मस्ट नो। एक एक करके बात करते हैं। हम लोग है भूलोक में, जहां पे है हम लोग उसको तो पहले अच्छे से समझो। हम लोग है भूलोक में, इस भूलोक के ठीक ऊपर क्या आता है? इसके ऊपर आता है पहला भूवर लोक। भूलोक, इसके ऊपर क्या है? भूवर लोक। उसके ऊपर क्या आता है? उसके ऊपर है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक के भी ऊपर क्या होता है? स्वर्ग लोक के भी ऊपर होता है महर लोक। अक्सर लोग सिर्फ स्वर्ग लोक तक ही जानते हैं। हाँ, सिर्फ स्वर्ग लोक तक ही। तो पहले भूलोक, उसके ऊपर है भूवरलोक, देन स्वर्लोक, महरलोक। महरलोक के भी ऊपर, अच्छा, जैसे जैसे ये लोक ऊपर के तरफ जा रहा है, समझो उसमें उतना इंजॉयमेंट, उसमें उतना ज्यादा भोग और आनंद है। ठीक है, जैसे जैसे ये लोक ऊपर जा रहा है, भूलोक में है, भूअरलोक में और ज्यादा है, स्वर्ग लोक में और उसके अनंत कोटि ज्यादा है, महरलोक में और भी बहुत ज्यादा है सुख। महरलोक से भी जो ऊपर आता है वो है जनलोक। महरलोक से भी ऊपर है जनलोक।
जनलोक से भी जो ऊपर के जो लोक हैं उसको कहते हैं तपलोक। क्या कहते हैं? तपलोक। और जो सबसे ऊपर है उसको कहते हैं सत्यलोक। इसी को ब्रह्मलोक भी कहते हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी वास करते हैं। तो यहाँ है भूलोक, देन भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। ठीक है। वैसे तो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया नहीं जाता है, पर उसका शुरुआत इसी तरीके से किया गया है। हाँ, भूर भूर स्वः, तो इस तरीके से है। उसका मंत्र का उच्चारण पूरा नहीं करना होता है जब तक दीक्षा ना मिल जाए। ठीक है। तो ये ऊपर का 6 लोक। इस 6 लोक में सुख बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा सुख है, आनंद है। क्लियर है? अब यहां से बताते हैं जहां पे हम लोग है भूलोक, उसके नीचे जो 7 प्लैनेट्स है, हेलिश प्लैनेट, जिसको दंड के लिए बनाया गया है, उस लोक का क्या क्या नाम है आओ जानते हैं। ऑफ कोर्स नीचे का एक लोक का नाम तो सबको पता ही होगा, जो है पाताल। हम्म? लोग स्वर्ग और नर्क, स्वर्ग और पाताल यही सब सुने हैं, लेकिन ये भी लोक है। ठीक है। स्वर्ग, स्वर्ग लोक से भी ऊपर कुछ है। अब भूलोक से नीचे अगर हम बात करें, भूलोक से अगर हम नीचे बात करें तो सबसे पहले आता है आताल। ठीक, इस भूलोक के नीचे क्या है? आताल है। आताल के नीचे क्या होता है? आताल के नीचे होता है विताल। आताल, विताल। उसके नीचे क्या होता है? सुताल, तलातल, महातल, रसातल, और फिर फाइनली वो वर्ड जो तुम लोग जानते हैं वो है पाताल। ऐसे 7 लोग इस भूलोक के नीचे है, जो दंड के लिए बनाया गया है, जो दंड के लिए ये 7 लोग है। तुम लोग को ये मालूम होगा द्वापर युग में जब भीम को नीचे फेंक दिया गया था, तो सड़कों से उनको बहुत सारा 10,000 हाथियों का शक्ति उनको प्राप्त होता है। वो आताल में एक्चुअली चले गए थे, जहां पे सड़कों का जो लोक है, वो सड़कों के लोक में चले गए थे। और सड़कों के लोक में भगवान की कृपा से उनको वो वरदान मिलता है कि वो 10,000 हाथी के बराबर जो शक्ति उनको प्राप्त हो जाता है, तो वो आताल में चले जाते हैं बेसिकली। ठीक है। जो एक रहते हैं हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष क्या करते हैं, इस पूरे पृथ्वी को उठा करके रसातल में फेंक देते हैं। तब वहीं से भगवान विष्णु अवतार लेते हैं वड़ा का, और रसातल में जा करके इस पृथ्वी को निकालते हैं। वो बेसिकली पृथ्वी को उठा करके यहां फेंक देते हैं रसातल में। ठीक है। बताया जाता है जब हनुमान जी महाराज छलांग मारे थे जिस पर्वत से, वो पर्वत उस तरीके से छलांग मारे थे कि पर्वते धंस गया था। और वो धंस करके आताल, विताल, सुताल, तलातल, मातल सबको भेदते हुए रसातल तक पहुंच गया था वो। तो नीचे ये 7 लोक है। ये नाम बेसिकली याद रहना चाहिए। क्लियर है? ऑफ कोर्स एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन रहना चाहिए। अच्छा, ये सारा कुछ मिला करके ये 7 लोक नीचे का हो गया, ये हो गया 8, और ऊपर हो गया 6, तो हो गया 14। ये टोटल 14 प्लेनेटरी सिस्टम हो गया। ये हो गया 14 प्लेनेटरी सिस्टम। ऐसा नहीं है 14 प्लेनेटरी सिस्टम के ऊपर कुछ नहीं है, एक्चुअली खेल वहीं से शुरू है कि 14 के ऊपर भी है। लेकिन प्लेनेटरी सिस्टम का बात करें तो 14 ही है, उसके ऊपर तो फिर ब्रह्म है, फिर वैकुंठ, कैलाश, ना कैलाश वैकुंठ, फिर ये सब आ जाता है। तो 14 प्लेनेटरी सिस्टम में ये नाम आता है। तो आज के इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं विराम देते हैं। अगले संडे को जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि इस पूरे यूनिवर्स का ऑपरेशन सिस्टम क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिकली सिद्धांत क्या है, और ये इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब हम लोग बात करने वाले हैं अगले रविवार को। फिलहाल के लिए आज संडे है, रविवार है, एंड विशेष रूप से रामनवमी है।
तो आज आप लोग को क्या करना चाहिए? माला करना चाहिए, रामचरितमानस का बालकांड आपको पढ़ना चाहिए, देन आपको कथा श्रवण करना चाहिए। बहुत बेसिक सा चीज है, इसी बेसिक चीजों को करिए जो कि आपको पहले से ऑडियो के फॉर्म में बता दिया गया है, उसी को आपको डिटेल में करना है। माला ज्यादा से ज्यादा करिए। आज के इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं विराम देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले रविवार को इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि आज रामनवमी है, इसलिए आज का क्लास हम छोटा रख रहे हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि किसी नजदीकी मंदिर में जाकर के आप वहां पे रामलला का दर्शन करिए। जय श्री सीताराम।